प्राणी कि भक्ति सुखों की खान है, शांति का स्रोत है, लेकिन सत्संग के बिना हमें भक्ति नहीं मिल सकती। सत्संग के बिना हम ईश्वर का दर्शन अपने घट के भीतर नहीं कर सकते। महापुरुषों ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग आसानी से नहीं मिला करता। वो सत्संग, जिस सत्संग के भीतर आपको जीवन के लक्ष्य के बारे में समझाया जा रहा है, वो सत्संग आपको आसानी से नहीं मिलता। वो ईश्वर की जब किसी जीव आत्मा पर कृपा होती है, अनुकंपा होती है, तभी हमें ऐसे सत्संग विचार श्रवण करने को मिलते हैं। कबीर जी ने प्रश्न किया, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के ही कारण भ्रमर डोले दंत जी कहां बसेरा। उन्होंने प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे, मेरा नाम ये है, मैं कंछावला से आया हूँ, वहां रहता हूँ, बवाना से आया हूँ, कुतुबगढ़ से आया हूँ। लेकिन कबीर जी ने कहा, जो पहचान, जो एड्रेस, जो पता तू बता रहा है, ये तुम्हारा असली पता नहीं है। उन्होंने कहा, तुम हो कौन, तुम कौन हो। महापुरुष ने इसका उत्तर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। कि हम ईश्वर के अंश है, चेतन सत्ता है, हम शरीर नहीं, जड़ नहीं है, हम तो एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। उन्होंने कहा, हम सुखों की खान है, शांति का स्रोत है। अपने आप को हमें जानना होगा, उस आत्म तत्व को हमें जानना होगा। कहां से आए, कहां से निज घर तेरा। कहते हैं, हम उस देश के वासी जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेज। हम ईश्वर के साम्राज्य से आए हैं और ईश्वर के साम्राज्य में ही हमें जाना है। इसीलिए हमें ये मानव तन ईश्वर ने प्रदान किया है, ताकि हम संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए ईश्वर की भक्ति कर सके, ईश्वर की बंदगी कर सके। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कर्म करो तुम जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता हो पानी में। उन्होंने कहा, संसार में रहकर तुम ऐसे भक्ति करो, ऐसा कर्म करो कि कमल कीचड़ में तो रहता है, लेकिन उसका नाता, उसका रिश्ता किससे होता है? सूरज के साथ होता है। ऐसे ही संसार में रहकर हम ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक प्राप्त करें जिसके द्वारा ईश्वर की भक्ति भी हो जाए और जो संसार में हमें कर्तव्य ईश्वर ने दिए हैं, उन कर्तव्यों को भी हम पालन कर सके। ऐसी भक्ति हमें कहाँ मिलती है? सत्संग में जाकर मिलती है। और इसलिए साधु संतों ने सत्संग की महिमा गाई है। एक बार क्या हुआ, एक महिला हमेशा सत्संग में जाया करती थी और आकर अपने पतिदेव को सत्संग सुनाया करती थी। और जब वो पतिदेव को आकर सत्संग सुनाती तो उन्हें कहती, आप भी सत्संग में चला करो। लेकिन पतिदेव कहते थे, अरे कहाँ टाइम है, कहाँ समय है, बस अच्छे अच्छे कर्म करो, है ना, अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर भी खुश होंगे, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। तो कहते वो हमेशा टाल देते थे, समय होकर भी नहीं जाते थे। लेकिन वो इंसान बहुत ही नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति थे और जो संसार में सच में ही सच का जिज्ञासु है, नेक है, ईमानदार है, ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से संतों का पदार्पण उनके जीवन में करता है और उनको उस वास्तविक कर्म से भी जोड़ता है। तो क्या हुआ, एक बार उसके पति कहीं से कुछ सामान लेकर आ रहे थे। वो गांव के बहुत बड़े सेठ जी थे। अब बहुत सारा सामान लेकर आने लगे तो रेलवे स्टेशन से जैसे वो अपने गांव के स्टेशन पर उतरे तो क्या हुआ, उनके पास इतना सामान था तो सामान वो अकेले नहीं ले जा सकते, तो इसलिए कुली को ढूंढ रहे कि कहीं से कुली मिल जाए और कुली को आधा सामान पकड़ाओ, आधा मैं ले लूं। तो कुली को ढूंढते जा रहे लेकिन नहीं